ये आप ही के एडिटर्स ने हमें बताया, और हम किसी धर्म जात में फर्क नहीं रखते हैं। हम इस गुरुओं की धरती पे हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं। हम सब एक साथ भाईचारिक सांझ के साथ यहीं रहेंगे, खुशहाल होंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। राघव जी, कुमार विश्वास जो थे वो उन लोगों में से थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को स्टैंड होने में बहुत ज्यादा साथ दिया था, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि उनको ओहदा नहीं मिला। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का जिन्होंने शुरू से लेकर साथ दिया उनको बाद में पोजीशंस नहीं मिली। उनमें से गुरतेज पन्नू भी एक है जो यार छोड़ो, नॉन इश्यूज हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी सुनिए, सवाल मत डालिए। गुरतेज पन्नू ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने एडवोकेट अमरदीप कौर की एक ऑडियो सुनाई है। कौन है? एडवोकेट अमरदीप कौर। अच्छा। और उन्होंने उस ऑडियो में ये बातचीत चल रही है कि जो टिकटों की जो बंड हुई है अभी यहाँ पे पंजाब में, वो पैसे ले दे के हुई है, और उसमें कुलवंत सिंह का नाम भी उन्होंने खासतौर के ऊपर ठोका है। मेरा जवाब बड़ा सिंपल है। वो रकम अभी तक नहीं बनी और वो शख्स अभी तक पैदा नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को या राघव चड्ढा को खरीद ले। इन सब के खिलाफ मानहानि के मुकदमे करेंगे। हमारी सरकार, सुन लीजिए, हमारी सरकार आएगी ना तो इन सबके साथ इंसाफ भी करेंगे। इंतजार करें थोड़ा सा, अब तो कुछ दिन की बात रहेगी। 10 मार्च के बाद इन सबसे निपटेंगे एक एक करके। ये मेरा मैसेज पहुंचा देना, 10 मार्च के बाद एक एक से निपटेंगे। हल्का लंबा एक बिल कट के लिए 22 लाख रुपए का कहते मनीष सिसोदिया दिल्ली के प्राइवेट हस्पताल जो इलाज करवाते जो उन्होंने देखो पंजाब का मुद्दा है यार, देखो पंजाब का मुद्दा। हु इज हल्का लांबा? अच्छी बात है, मुबारक उनको। और कुछ उनको मेरी बेस्ट विशेष 2022 के इलेक्शन के लिए। देखते हैं कितनी सीटें आती हैं। पिछले चुनाव में मोगा के अंदर जब केजरीवाल ठहरे थे तब आरोप लगे थे उनके अलगाववादियों और खालिस्तानी के साथ मिले हुए। मैं यही कह रहा हूँ, एक सेक्शन तब उन्हीं आरोपों के चलते पार्टी को नुकसान हुआ। अभी भी चुनाव से ठीक पहले ये आरोप लगे हैं, वीडियो की बात कर रहे हैं, प्रमाणिकता तो अभी चीजों के सामने नहीं आएगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि पार्टी को डैमेज होगा इन चीजों से? मुझे ये लगता है कि पंजाब की आवाम बहुत चौकन्ना है और वो समझ रहे हैं कि ये बेईमान ताकतें इस ईमानदार जोड़ी को, इस ईमानदार पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर संभव षड्यंत्र करे जाएंगे और पंजाब के लोग ये देख रहे हैं कि ये षड्यंत्र है। 5 साल से अगर कोई किसी ने ऐसा बयान दिया तो 5 साल से ये लोग अपने घर में बैठे थे, चुनाव से 2 दिन पहले अपने अज्ञातवास से बाहर आ गए और कहा मुझे एक वीडियो जारी करना है। ये सब बकवास प्रोपेगेंडा है, मिलिशियस प्रोपेगेंडा है। एक ही इंटेंट है कि अरविंद केजरीवाल को रोको, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करो। पंजाब के लोग ये समझते हैं। कौन सा आतंकवादी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देता है अपने सूबे के बच्चों को? कौन सा आतंकवादी वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है? कौन सा आतंकवादी शहीदों को, सैनिकों को, शहादत पे उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए की राशि देता है? कौन सा आतंकवादी महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा कराता है? कौन सा आतंकवादी गरीब लोगों के घर में उनका मसीहा बनकर घर घर तक राशन पहुंचाता है? कौन सा आतंकवादी करता है? मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, बताएं। ये सब बेईमान लोग हैं, इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। ये डरते हैं, कांपते हैं अरविंद केजरीवाल के नाम से। ये असलियत है। इन्हें लग रहा है कि जैसे दिल्ली में इनकी सियासी दुकानों पे केजरीवाल साहब ने हमेशा के लिए ताला लगा दिया, अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार जो बनने जा रही है, उसके बाद बादलों की दुकानों पे, कांग्रेसियों की दुकानों पे, भाजपा की दुकानों पे, पंजाब की सियासत में हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग जाएगा। ये इनका डर है, ये इनको सता रहा है और हर संभव षड्यंत्र करेंगे। हम तैयार हैं, पंजाब की आवाम भी देख रही है, वो भी तैयार है। अब वो समझ गए हैं कि हर चुनाव से 2-3 दिन पहले ये कीचड़ फेंके जाता है आपके ऊपर, आपको दूषित करने का, आप पे आरोप लगा के आपको बदनाम करने का, आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिशें करी जा रही हैं। लेकिन हम लोग ये सब अपनी छाती पे सहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी इन लोगों के एक एक बाण को अपनी छाती पे सहेंगे। हमारा मकसद पंजाब की, देश की खुशहाली है। हम सब मिलकर भाईचारिक सांझ की रक्षा करेंगे, पंजाब को खुशहाल बनाएंगे, पंजाब को रंगला बनाएंगे। थैंक यू। Raghav Chadha there responding to the charges made by Kumar Vishwas that was echoed by Prime Minister Modi, and says that Congress and BJP are rattled. This is nothing but mudslinging ahead of polls. Sherin now joining us. Yes, Sherin. Well, that is right. In fact, the Raghav Chadha of the Aam Aadmi Party has questioned the timing of the statement that has been made by the former Aam Aadmi Party leader Kumar Vishwas, saying that if he had known about this for past 5 years, why has he not come out before with
statement, and why just 2 days ahead of the Punjab election that Kumar Vishwas is coming out. This is nothing but mudslinging. There is no truth to this, is what Raghav Chadha has been saying, and also they have been saying that they will be filing a defamation case against Kumar Vishwas. So we have to see how Kumar Vishwas reacts to this, because Kumar Vishwas in fact had made this scathing attack, which has in fact been reiterated by the Prime Minister as well, making this scathing attack at the Aam Aadmi Party, saying this is the real face of Aam Aadmi Party. They are the ones whose agendas are very similar to Pakistan. Their agendas are similar to the enemies. And now the Congress Party is also seeking clarification from Arvind Kejriwal. So we have to see how this controversy goes from here, because this is happening just few days ahead of the Punjab election, and whether this will have an impact on ground in the voters' minds is also something that is going to be looked into. Stay with us, Sherin. Let's play out the reactions we have. जो कल उन्होंने उन्हीं के एक साथी ने इनके चरित्र का जो वर्णन किया है, इसको हर मतदाता ने, हर देशवासी ने बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। पंजाब के मेरे भाइयों और बहनों, ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है। इनका एजेंडा और देश के दुश्मनों का एजेंडा, पाकिस्तान का एजेंडा अलग है ही नहीं। आपको समझना चाहिए कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूं पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है। पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में, और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत। Let's get more reactions on this. BJP's RP Singh joining us. Sir, good afternoon. What do you make of the response by the Aam Aadmi Party? The Raghav Chadha there saying this is mudslinging ahead of elections, nothing else. Well, this is fact. He's a party colleague, and he was thick and thin with you. And who can deny that Mr. Kejriwal went and stayed in a terrorist house? The Khalistan Liberation Force, he stayed at the residence of the terrorists last time in Moga. And also, I'm raising question, who is funding their campaign? This needs to be investigated. Who's managing the campaign? This needs to be investigated. And okay, who is funding AAP's campaign, says RP Singh, sir. Please stay with us. Congress's Alka Lamba also with us. Ms. Lamba, good afternoon. Raghav Chadha was asked a question. He said, Congress, BJP are rattled. This is mudslinging by rivals. चड्ढा ने जवाब नहीं दिया जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये सब कह के वो बच नहीं सकते हैं। राघव चड्ढा 2017 में विधायक नहीं थे, अलका लांबा विधायक थी, जरनैल सिंह विधायक थे, आदर्श शास्त्री विधायक थे। तब उसमें डॉक्टर कुमार विश्वास भी पंजाब में अरविंद केजरीवाल की इस बात पे हम लोग बात कर रहे थे कि आपको एक आतंकी के घर में, एक एनआरआई आतंकी खालिस्तान से जुड़े हुए के घर में रहना आपने क्यों चुना? जवाब मिला था अरविंद केजरीवाल जी से, कुमार विश्वास और हम सबको, एनआरआई से पैसा आ रहा है, खालिस्तानियों के समर्थन के बिना हम नहीं जीतेंगे, समर्थन मिलेगा तो जीतेंगे। पूरे पंजाब में 2017 में चर्चा बनी थी और पंजाब ने बोरा बिस्तरी गोल कर दिया अरविंद केजरीवाल का। इनके 20 में से 10 विधायक इसलिए मात्र छोड़ गए, 4 में से 3 सांसद छोड़ गए, डॉक्टर धर्मवीर गांधी, एचएस फुल्का, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली में बैठकर पंजाब को चलाना चाहता था, जो पंजाब के ही आम आदमी पार्टी के विधायक सांसदों को मंजूर नहीं था, छोड़ गए इनका साथ। और किस तरह से आतंकियों का इन्होंने पूरा जो है साथ लेना चाहा, जो खालिस्तान की मांग करते रहे। आज मुझे खुशी है डॉक्टर कुमार विश्वास ने सही समय पर अपनी खामोशी को तोड़ा है। एक सच्चाई, एक हकीकत जो 17 की सुर्खियां बनी थी लेकिन भूल गए थे। आज अरविंद केजरीवाल जातीय कार्ड खेल रहे हैं।
हिंदू पंजाब में खतरे में बता रहे हैं। किसमें खतरा है? यहाँ दलित हो, जट सिख हो, हिंदू पंजाबी सब एक और भाईचारे से, किसी को एक दूसरे से कोई खतरा नहीं है। आज दुख होता है कि अरविंद केजरीवाल जातीय कार्ड खेलकर हिंदू पंजाबियों को खतरे में बताकर एक जहर नफरत खोल रहे हैं यहाँ पर, और बिल्कुल बेनकाब करेंगे, अंत तक बेनकाब करेंगे, क्योंकि हम इनकी सच्चाई जानते हैं कि ये आम आदमी पंजाब पार्टी ने यह भी कहा है कि ये सब जो कमेंट्स हैं, एक्यूजेशंस हैं, डेफेमेटरी हैं और लीगल एक्शन थ्रेटन किया है। बिल्कुल करना चाहिए। मजीठिया से लिखित में माफी मांगी थी जब डिफेमेशन केस हुआ था। ये अरविंद केजरीवाल नशा माफिया के खिलाफ बोल रहे थे, लिखित में माफी मांगी इन्होंने। अभी भी डिफेमेशन केस करें, लिखित में माफी जो है इन्हें ही मांगनी होगी, क्योंकि यहाँ सबूत साबित करने के लिए सबके पास, पूरे पंजाब के पास सबूत है। संजय सिंह, दुर्गेश पाठक पंजाब में प्रभारी थे। Thank you, Alka Lamba. RP Singh for speaking to Times Now. Pradeep is also with us. Pradeep, fierce counter by Aam Aadmi Party's Raghav Chadha. He is calling it mudslinging. See, in fact, Pranesh, by saying that this is mudslinging, they can't. They have to answer this question because Kumar Vishwas had been in charge of Punjab at that point of time when the last elections were held, and he had also been very close to Arvind Kejriwal. So he is raising a very serious allegations. He is saying that Kejriwal can go to any extent just to stay in power. He had been shaking hands with Khalistani elements, and he even he claimed that once he said that if he wants to be Chief Minister of Punjab, if not Chief Minister of Punjab, he is even ready to be Chief Minister of independent Khalistan. And see why these allegations had been there, because as everybody was talking about, Alka Lamba had also been mentioning about Kejriwal during 2017 election, just ahead of polls, he stayed at the residence of Gurvinder Singh in Moga. Gurvinder Singh is an associate of Khalistan Liberation Force, and everybody knows Khalistan Liberation Force is funded by Inter-Service Intelligence, and Khalistan Liberation Force is to bleed India 1,000 cuts. They were also trying to pit one community against other. They were trying to pit Hindus. Just hold your thoughts, reactions coming in. Smriti Irani speaking on this. कुमार विश्वास जी ने जो वाक्य अरविंद केजरीवाल और अलगाववाद के बारे में बोले, वो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है। आम आदमी पार्टी के एक नेता का ये कथन कि अरविंद केजरीवाल जी पंजाब जैसे एक सेंसिटिव स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अलगाववाद और उन तथ्यों का, उन संस्थाओं का वो साथ लेंगे जो भारत विरोधी हैं, ऐसे उनके स्वर न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि ये भी प्रश्न उठता है कि अब तक कुमार विश्वास के इस कथन पर अरविंद केजरीवाल जी ने चुप्पी क्यों साधी है। With that, we are taking a short break. Lots more lined up on Times Now. Please stay with us.